इस सीरीज में जितने भी एपिसोड हैं और हम सारे के सारे एपिसोड को इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक गली से होती है। दो लोग एक विद्यालय के बारे में पूछताछ कर रहे थे। तभी गली में खड़ा एक लड़का बताता है कि उस स्कूल में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज कई क्लासेस बंद हैं, क्योंकि अमले की बेटी के परिवार वाले आए हुए थे, तो उनको ठहराने के लिए कुछ क्लास को किराए पर उठा लिया गया है। यह देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, और वह दोनों कोई और नहीं बल्कि एक टीचर थी और एक शिक्षा विभाग से अधिकारी था। रास्ता पता लगने के बाद दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। वहाँ का माहौल कुछ अलग ही होता है। वहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा था, लेकिन तभी आपस में सभी के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी ज्ञानेंद्र नाम का एक टीचर सामने आता है और वो भी उन्हीं के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ज्ञानेंद्र उन टीचर को अंदर जाकर केबिन में ले जाता है। तब वो शिक्षा विभाग का अधिकारी बताता है कि उसकी स्कूल के 10th के रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताता है इस बार शहर में जिस भी स्कूल के बच्चे के रिजल्ट अच्छे आएंगे, उनके स्कूल के टीचर को कैम्ब्रिज भेजा जाएगा। ये सुनकर ज्ञानेंद्र बहुत खुश होता है, लेकिन वो बताता है कि उसके स्कूल में फिजिक्स टीचर नहीं है और इसी वजह से स्कूल के बच्चों के लिए नंबर ला पाना पॉसिबल नहीं दिख पा रहा। तभी उस अधिकारी के साथ आई कंचना मैम के बारे में अधिकारी बताता है कि ये आपके स्कूल में फिजिक्स पढ़ा देंगी, जबकि वो बताते हैं कि वो एक मैथ की टीचर हैं। लेकिन फिर भी अधिकारी कहता है मैथ और फिजिक्स दोनों एक समान है। ज्ञानेंद्र उस अधिकारी के साथ बाहर जाता है। तभी वहाँ पर स्कूल का टॉपर आता है और वह ज्ञानेंद्र के सामने कुछ ऐसा करता है कि ज्ञानेंद्र बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और ज्ञानेंद्र को उस बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व था। इधर दूसरी तरफ हम मुकुल सर को देखते हैं, जो कि दो बच्चों को समझा रहे थे, क्योंकि एक बच्चे की पिटाई हुई थी। थोड़ी देर में हमें पता लगता है कि जो दूसरी लड़की थी वह कोई और नहीं बल्कि मुकुल की बेटी पलक थी। इधर ज्ञानेंद्र कैमरे जाने के लिए परेशान हो चुका था। वो सोच ही रहा था कि कैसे इस बार नंबर अच्छा लाया जाए, लेकिन तभी दो टीचर छुट्टी मांगने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। ज्ञानेंद्र दोनों को छुट्टी देने से मना कर देता है। इसके बाद ज्ञानेंद्र उर्मिला देवी से जाकर मिलता है, जो कि इसी स्कूल में एक बड़ी पोस्ट पे है। ज्ञानेंद्र उनको इम्प्रेस करने के लिए फोन उठाता है और तुरंत ही चाय कॉफी मंगाने लगता है, लेकिन उर्मिला बताती है कि वो फोन ही खराब है। इसके अगले ही दिन कंचना स्कूल में पढ़ाने के लिए आ जाती है, लेकिन तभी पता चलता है एक आदमी हर टीचर की अटेंडेंस चढ़ा देता है। यह देखकर कंचन बहुत ही हैरान होती है। कंचन एक क्लास के बाहर कुछ बच्चों को खड़ा देखती है और पूछती है कि वो आखिर बाहर क्यों खड़े हैं। तब लड़के बताते हैं कि उन्हें मीना ने पनिश्ड किया है। अब कंचन को लगता है कि वह कोई मैम होगी। वो सभी टीचर्स के पास जाकर पूछती है कि मीना मैम कौन है, लेकिन तभी पीछे से एक हिंदी का टीचर आता है और बताता है कि मेरा ही नाम मीना है। वो बताता है कि मेरा नाम हंसराज है, लेकिन बच्चे प्यार से कंसराज बुलाते हैं। लेकिन अब मीना हिंदी के टीचर थे, तो वो सारी बातों में व्याकरण का प्रयोग कर रहे थे और इसीलिए वह कंचन को फंसा देते हैं। अब अगले दिन ज्ञानेंद्र सर सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उन्हें एक मैगजीन दिखाते हैं, जिसमें कि दूसरे स्कूल के पेरेंट्स की तस्वीर छपी हुई थी। ज्ञानेंद्र सर उन्हें सपना दिलाते हैं कि अगर उनके भी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे नंबर लाए तो उनकी भी तस्वीर यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उसके लिए बच्चों को पढ़ने भेजना होगा। लेकिन इस बात से कोई भी पेरेंट्स राजी नहीं था। उनमें से कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि उनके बच्चे आज उनसे दुगुना कमा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई सिर्फ कमाने के लिए होती है। बच्चा पहले से ही कमा रहा है तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत और स्कूल में खर्चा करने की क्या जरूरत। तो कोई भी गार्जियन मानता नहीं और वहाँ से चला जाता है फ्री के समोसे खाकर। इधर जब कंचना मैम इस क्लास में गई होती हैं, तो वहाँ के व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा होता है। कंचना मैम उसे मिटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मिट ही नहीं रहा था। एक बच्चा बताता है कि टीचर ने उस पर परमानेंट मार्कर से लिख दिया है, लेकिन फिर भी बची हुई जगह पर वह बच्चों को पढ़ाने लगती है। सबसे पहले वह फिजिक्स के न्यूटन के लॉ को बताते हैं और उन सबके सामने एक एप्पल निकालते हैं। जैसे वह दोबारा लिखने के लिए मुड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ एप्पल गायब हो चुका था। कंचन उस बच्चे को देख लेती है, उसके पास जाती है गुस्से में, लेकिन उसे मारती नहीं और बताती है कि आज से कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा, न उन्हें क्लास से बाहर निकालेगा। ये सुनने के बाद पूरी क्लास में शोर होने लगता है, सब हल्ला उड़ाने लगते हैं। इधर हम मुकुल और ज्ञानेंद्र को देखते हैं, जो कि एक बीड़ी की फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे काम किया करते थे। पहले तो ज्ञानेंद्र और मुकुल जाते हैं, इसके बाद वह पुलिस को भी अपने पीछे बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस से उल्टा ज्ञानेंद्र और मुकुल को ही पकड़ती है। वहाँ पर मुकुल ये भी देखता है कि उसकी बेटी भी उसी फैक्ट्री में काम कर रही थी। इधर कंचन मैम अपनी क्लास नहीं संभाल पा रही थी। एक बच्चा तो क्लास में फोन ही लेकर रहा था, लेकिन इस शोर को सुनकर तभी वहाँ पर मीना सर आ जाते हैं और बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं।
इधर ज्ञानेंद्र और मुकुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी वहाँ पर उर्मिला मैम पहुँचती हैं और वो कैसे भी करके दोनों को वहाँ पर छुड़ाती हैं। लेकिन ज्ञानेंद्र का सिर्फ एक ही सवाल था, अगर वो एमएलए से बात करे तो स्कूल में आकर वह एक ऐसी स्पीच दे जिसकी सभी बच्चे पढ़ने के लिए आए। और अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। एमएलए गोल्डी वहाँ पर आकर स्पीच देता है और बताता है कि जितने भी बच्चे काम कर रहे थे उन सभी को वापस ला लिया गया है, और उन सभी के सामने एक ऐसी इमोशनल स्पीच देता है कि सभी बच्चे के गार्जियन पढ़ाई के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद जब ज्ञानेंद्र सर अपने केबिन में बैठे होते हैं तभी कंचना उसे ही स्कूल के टॉपर बच्चे को लेकर आती है और बताती है कि यह स्कूल में चीटिंग करता है और चिट्स लेकर आता है। लेकिन ज्ञानेंद्र को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। कंचना उसका पूरा बैग पलट देती है जिसमें की सारी चीटी भरी हुई थी। इसके बाद ज्ञानेंद्र उससे कुछ सवाल पूछता है लेकिन वो लड़का जवाब नहीं दे पाता। ज्ञानेंद्र गुस्से में उसे मारने के लिए आगे दौड़ता है लेकिन कंचना उसे रोक लेती है। अब इसके अगले दिन बच्चों का वाइवा लिया जाता है और उनमें से कई बच्चे उल्टा सीधा जवाब दे रहे थे। इन सबसे परेशान होकर दोबारा से बच्चों के गार्जियन को बुलाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनके बच्चों को कुछ भी नहीं आता। तभी मुकुल आगे आता है और बताता है कि इन्हें एक रोल मॉडल चाहिए जिसको ये अपना आदर्श माने और उसी को देकर पढ़ने के लिए अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकालें। अब इसी बात को मानकर सभी रोल मॉडल खोजने लगते हैं। इधर कंचना मैम को मीना सर बताते हैं कि अगर वह ऐसे ही बच्चों का बैग जब्त करती रही तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कंचना जिस बच्चे को परेशान करते हुए देखती है उसका बैग उठाकर जब्त कर लेती है। मीना सर का कहना होता है कि उन्हें बच्चों को मार पीट कर सीधा करना चाहिए। तभी वहाँ पर उर्मिला मैम आती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि 2 दिन पहले कंचना मैम ने एक बच्चे के स्कूल बैग को जब्त किया था जबकि उसमें उसकी कीमती घड़ी थी। अब वह घड़ी चोरी हो चुकी है। कंचना परेशान हो जाती है और कहती है कि वह घड़ी ढूंढ देगी। इधर सभी टीचर शाम को इकट्ठा होकर बच्चों के लिए रोल मॉडल ढूंढ रहे थे। तभी एक टीचर करण नाम के एक आदमी को सुझाता है जो कि आदर्श विद्यालय में पढ़ा था और आज बड़ा बिलियनियर है, और वे सभी उसी को बुलाने का तय करते हैं। जिस जगह पर ये सब बैठे हुए थे वहाँ के होटल के मालिक का लड़का उसी स्कूल में पढ़ा करता था। उसके पिता चाहते थे कि उसका बच्चा आगे चलकर एक डॉक्टर बने। इधर अगली सुबह मुकुल अपनी बेटी पलक के फोन को चेक करता है जिसमें की कोड वर्ड टाइप की बातें लिखी हुई थी। उसे शक होता है कि उसकी बच्ची किसी गलत रास्ते पर चल रही है। इधर स्कूल में अगले ही दिन करण को बुला लिया जाता है। करण आते ही सबसे पहला अपना रोल मॉडल ज्ञानेंद्र सर को ही बताता है और सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले करण की एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कि वो संघर्ष करता नजर आ रहा था। तभी वहाँ पर करण की एंट्री होती है और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। करण उसे अपनी सफलता के बारे में बताने लगता है और वो वहाँ पर किसी को मोटिवेट नहीं करता, बल्कि उसका अपना एक कोर्स होता है वो उसी को बेचने लगता है और काफी बच्चे उस कोर्स को खरीद भी लेते हैं। इधर मुकुल अपनी बेटी पलक का पीछा करते करते एक सुनसान जगह पर जाता है। अंदर जाकर हमें पता लगता है कि उस होटल मालिक का बेटा जिसका नाम नरेन था वो वहीं पर एक फूड स्टॉल चलाता है। मुकुल अंदर जाकर उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उसकी बेटी पलक बताती है कि नरेन के अंदर एक हिडन टैलेंट है, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, जबकि उसके पिता बार बार उसके ऊपर पढ़ाई का फोर्स बनाते हैं। इधर कंचन और उर्मिला मैन दोनों मिलकर उस घड़ी को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते एक घड़ी की दुकान पर जाते हैं जहाँ पर पुरानी घड़ियां बेची जाती थी। कंचन उन्हें स्कूल के बच्चों की फोटो दिखाती है। वो आदमी बताता है कि इनमें से ये आदमी घड़ी बेचने आया था। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि ज्ञानेंद्र की बताता है। इधर स्कूल में एक अलग ही परेशानी थी। अगली सुबह सभी गार्जियन इकट्ठा आते हैं और उन्हें बताते हैं उनके बच्चे से पैसे मांग रहे हैं कोर्स खरीदने के लिए, और 3 लोगों को जोड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि उस कोर्स में 3 लोगों को जोड़ने की भी बात कही गई थी। कोई अपने पिता की किडनी निकालने वाला था और कोई अपने पिता को कह रहा था कि वह एक और शादी कर ले जिससे कि 3 लोग हो जाएं तो उन्हें कोर्स आसानी से मिल सके। उस कोर्स के प्राइस के बारे में जब मीना को पता चलता है तो वह कुछ सोचने लगता है और तुरंत ही करण के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। करण एक गांव में जाकर लॉकेट बेच रहा था और दावा कर रहा था ये लॉकेट जो खरीदेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, और इसलिए गांव के कई लोगों ने उस लॉकेट को खरीद लिया था और मीना ने भी वह लॉकेट खरीदा था। मीना करण को धमकाता है। इधर हम देखते हैं मुकुल नरेन के पिता से जाकर बात करता है। वो बताता है कि नरेन एक अच्छा शेफ बनना चाहता है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता। इससे पहले तो नरेन के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन मुकुल उसे समझाता है कि डॉक्टर के अलावा भी कई सारी ऐसी पोस्टें होती हैं जिनकी समाज में अच्छी इज्जत होती है। जब मुकुल नरेन का बनाया हुआ नूडल्स उन्हें चेक कराता है तो उनका भी नजरिया बदल जाता है। इधर कंचना मैम शक के बहाने ज्ञानेंद्र सर के पास जाती, लेकिन ज्ञानेंद्र सर ने जिस घड़ी को बेचा था वो उसकी फुल रसीद दिखा देते हैं और तभी वह घड़ी उसी बच्चे के पैरों में मिलती है जिसकी घड़ी चोरी हुई थी। इधर करण ने जिस बच्चों से पैसे लिए थे वह सारे के सारे पैसे उन्हें लौटा देता है और जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। अब अगले रोल मॉडल के रूप में नरेन के पिता को ही बुलाया जाता है। वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता पाई और
हमेशा से चाहते थे कि वो भी स्कूल जा सके। उनकी इतनी इमोशनल बातें सुनकर सभी बच्चे भावुक हो जाते हैं। इधर कंचना दोबारा से ज्ञानेंद्र सर से माफी मांगती है। तभी ज्ञानेंद्र सर उसे एक फोटो दिखाते हैं। उस फोटो को देखने के बाद कंचन मैम तुरंत उर्मिला मैम के पास जाते हैं और पूछती हैं, आपकी और ज्ञानेंद्र सर की शादी होने वाली थी? तो वो हाँ कहती है। इसके अगले ही दिन स्कूल में एक बड़ी समस्या आ जाती है। स्कूल में कोई वाटर कूलर नहीं था और जो भी वाटर कूलर था तो वह क्लास से काफी ज्यादा दूर था और कोई भी टीचर वहाँ से पानी लाने जाना नहीं चाहता था। जब बच्चे पानी लाया करते थे तो टीचर से पैसे भी लिया करते थे। कोई 50 लिया करता था तो कोई 100 लिया करता था। ज्ञानेंद्र सर वाटर कूलर के बारे में उर्मिला मैम से बात करते हैं कि अगर उर्मिला मैम एमएलए से बात करे तो वो अपने स्कूल में एक वाटर कूलर लगवा सकते हैं, लेकिन उर्मिला मैम डायरेक्ट मना कर देते हैं। इसके भी पीछे एक कहानी है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। जब ज्ञानेंद्र उर्मिला को देखने आया था तो उर्मिला उसे देखकर रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ज्ञानेंद्र ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। यह बात उर्मिला को बहुत बुरी लगी थी। इसी वजह से उसने तय किया था कि वह ज्ञानेंद्र को पानी के लिए तरसा देगी, इसीलिए वह वाटर कूलर नहीं लगवाना चाहती थी। अगले दिन मीना सर अपने क्लास में पढ़ा रहे थे। वह सभी बच्चों से पूछते हैं, कौन है जो होमवर्क नहीं करके आया? तभी एक बच्चा छोटा सा ही था, वो हाथ उठाकर कहता है, मैंने नहीं किया सर। तो मीना कहते हैं, अच्छा ठीक है, कल कर लेना। लेकिन वो लड़का उल्टा जवाब देता है, कहता है कि कल करूंगा, और वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसके जूते का फीता खुला होता है। वह टीचर को कहता है कि इसे बांधो आकर। पता नहीं क्या सोचकर मीना सर उसके शूज के लेस बांधने चले जाते हैं और तभी वहाँ पर ऐसा काम करते हुए कंचन मैम उसे देख लेती है। अब वाटर कूलर तो लगवाना था, उसके लिए कुछ एडजस्ट करना था। इसी वजह से दोबारा से गार्जियन को बुलाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि जो मंगलवार को मिड डे मील में खीर बढ़ती है उसे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका बजट काफी ज्यादा है। लेकिन इस बात से गार्जियन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि उससे बच्चों का पोषण कम हो जाएगा। और उनमें से एक महिला बताती है कि वह खीर काफी ज्यादा टेस्टी हुआ करती है, क्योंकि कभी कभी उसका बच्चा घर भी ले जाया करता है। यह सुनकर उर्मिला मैम समझ जाती है, इसी वजह से स्कूल का बजट बिगड़ रहा है। उर्मिला मैम जाते जाते ज्ञानेंद्र को बताते हैं कि जिस खीर ने इन पेरेंट्स को हिला दिया, अगर वही खीर स्कूल के बच्चों को ना दी जाए तो क्या हो। इसी बारे में सोचते हुए अगले मंगलवार को स्कूल में खीर बांटी ही नहीं जाती और सभी बच्चे उदास हो जाते हैं और कई तो गुस्सा भी होते हैं। हर बच्चा खीर के बारे में बात कर रहा था। कोई ग्राफ पेपर पर ही खीर का पॉट बना देता है और कोई दीवार पर यह लिख देता कि देखो खीर चोर पेशाब कर रहा है। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कोई भी बच्चा बहस खेल नहीं रहा था। क्रिकेट के दौरान यह सब चीज ज्ञानेंद्र नोटिस करता है। तभी एक बच्चा बताता है, दूसरे स्कूल के बच्चे बताते हैं कि उसके स्कूल में स्विमिंग पूल बेस्ट है, गार्डन बेस्ट है, जबकि हमारे पास सिर्फ एक खीर ही थी। हम बताया करते थे कि हमारे स्कूल की खीर सबसे बेस्ट है, लेकिन आपने हमसे तो वो भी हक छीन लिया। यह सुनकर ज्ञानेंद्र सर को भी दिल से बुरा लगता है। अगले दिन शर्मा मैम अपने क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इन सब में बहुत शर्म आ रही थी, तो इसी वजह से वह ठीक से पढ़ा नहीं पा रही थी और बच्चे उनका मजा ले रहे थे। शर्मा मैम की शर्म इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह क्लास छोड़कर ही भाग जाते हैं। इधर कंचन मैम को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मीना सर उस छोटे से बच्चे जिसका नाम बंसी है उससे इतना ज्यादा डरते क्यों हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए वह रात को मीना सर का पीछा करती है। वो एक शादी के फंक्शन में जाते हैं। वहाँ पर कंचन मैम देखते हैं कि मीना सर लोगों के हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। कंचन मैम को देखकर मीना सर हैरान हो जाते हैं और अपनी सच्चाई बताते हैं कि वह पार्ट टाइम के काम में मेहंदी लगाने का काम करते हैं और स्कूल में बंसी को इसके बारे में पता है और इसी वजह से वह बार बार मुझे ब्लैकमेल करता रहता है। इसके अगले दिन दोबारा से शर्मा मैम क्लास में आती है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वह गाना गाकर सभी बच्चों को उस चैप्टर को समझा देती है। उसी दौरान मीना की क्लास में बंसी बहुत ही ज्यादा कर दिखा रहा था, लेकिन इस बार मीना सर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि बंसी के पास जो वीडियो था कंचन मैम ने उसे डिलीट कर दिया था। इधर ज्ञानेंद्र सर के पास सभी टीचर आकर एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि बच्चे उन्हें खीर के लिए परेशान कर रहे हैं और उनसे भी यह दुख देखा नहीं जा रहा। इसी वजह से खीर को दोबारा से चालू कर दिया जाता है और सभी बच्चे बड़े ही चाव के साथ खीर खाते हैं। अब स्कूल में नई प्रॉब्लम आ गई थी। उनके स्कूल के लैब में जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे और सारे के सारे खराब हो गए थे। उन्हें बदलना जरूरी था और इसके लिए लगने वाली थी फंडिंग, और फंडिंग कहाँ से मिलती, यही बात सभी को परेशान कर रही थी। इधर स्कूल में जो भी बच्चे पास हुए थे उनको पुरस्कार दिए जाने के लिए एमएलए को बुलाया जाता है। उससे पहले तो एक स्क्रिप्ट दी जाती है और वो बेचारा उसी को पढ़कर अपना भाषण देता है। जब पुरस्कार के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है तो उसमें पूरब झा का नाम लिखा हुआ था, जो कि एक बैक बेंचर लड़का था। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह इतने अच्छा नंबर लाया कैसे। और पूरब झा यह सुनते ही तुरंत ही बावला होकर स्टेज पर चढ़ आता है और बहुत ही खुश
खुश हो जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वह पुरस्कार अपूर्वा का था और वो ही स्कूल की टॉपर थी। इधर अनिष्का नाम की एक लड़की को मीना सर ने पनिशमेंट दी हुई थी। कंचन मैम जाकर उससे पूछती है तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं देती, लेकिन गुस्से में वो बताते हैं कि उसकी शादी तय हो गई है। ये सुनने के बाद कंचन मैम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्ची की शादी करना समाज में गलत संदेश भेजता है। इधर जो पुरस्कार में गलती हुई थी उसके लिए लड़कियों की टीम बल्कि मुकुल की बेटी पलक थी। इधर अनिष्का की शादी के बारे में बात करने के लिए कंचन मैम और मीना सर उसके घर पर पहुंच जाते हैं। अनिष्का की मां का कहना होता है कि जो लड़का उसके साथ शादी कर रहा है वह एक बड़ा गैंगस्टर है और वो काफी दिन से अनिष्का के पीछे पड़ा हुआ है और पुलिस भी उस लड़के को ढूंढ रही है। अगर ऐसे गुंडे की बात नहीं मानी गई तो वो हमारे लिए खतरा हो सकता है और उसके लिए मजबूरन हमें उसकी शादी करनी पड़ रही है। इधर स्कूल के फाउंडेशन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था। वहाँ पर ज्ञानंद सर के साथ एक और टीचर पहुँचता है। वहाँ पर दूसरे स्कूल का टीचर उसका मजाक उड़ाता है कि उनके स्कूल के बच्चे कभी भी 10th क्लास में अच्छे रैंक नहीं ला सकते। इधर मुकुल पूर्व को समझाता है कि उसे गलती से वह प्राइज मिल गया है और इसलिए अब उसे उस प्राइज को लौटाना होगा। जैसे पूर्व साइन करने वाला होता है तभी वहाँ पर लड़कों की गैंग भी आ जाती है और उस गैंग को भी लीड पलक ही कर रही थी। यानी कि पलक का मेन इरादा यही था कि कैसे भी करके वह अपने पिता को परेशान करे, क्योंकि वह एक बात से नाराज थी। वो बात हमें आगे पता लगेगी। एक दिन कंचन मैम और मीना सर अनिष्का को एक लड़की के साथ जाते हुए देखती। वह उसका पीछा करते करते उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर ढेर सारे गुंडे रहा करते थे और अनिष्का भी वहीं पर थी। वो लड़का भी टीचर के सामने आता है। तब लड़का बताता है कि अनिष्का जबरदस्ती उसके साथ शादी करना चाहती है। तब अनिष्का भी सामने आती है और बताती है कि उसे अब पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई से पीछे छुड़ाने के लिए वो शादी कर रही है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। एक तरफ देश में बात होती है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, लेकिन उसके विपरीत इस तरफ बेटी खुद भी नहीं पढ़ना चाह रही। इधर स्कूल के लिए फंडिंग लेने आए दोनों टीचर्स को फंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि उस फंडिंग के लिए चेयरमैन कोई और था और ज्ञानंद सर बात किसी और से कर रहे थे। जब पलक घर आती है तो उसके पिता पूछते हैं कि आखिर वो इतना परेशान क्यों रहती है। तब पलक बताती है कि आपको याद भी नहीं, आज उसकी मम्मी का बर्थडे था और आज का दिन भी आप भूल गए। इसी बात को लेकर वह अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नाराज थी। पलक की नाराजगी देखकर अगले दिन मुकुल अपनी वाइफ के बर्थडे को सेलिब्रेट करता है और फिर स्कूल में प्राइज को भी लेकर जो समस्या चल रही थी उसको भी सॉल्व कर दिया जाता। मुकुल अनाउंस करता है कि लड़कों के लिए एक मेंस डे रखा जाएगा और वो भी 31 नवंबर को। अब एक बार आप जोड़ कर देखिए कि क्या 31 नवंबर कभी आता भी है या फिर नहीं। मांग पूरी होते देखकर पूरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर एक पेपर पर साइन कर देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि नवंबर में 31 दिन होते ही नहीं। एक दिन उर्मिला मैम ज्ञानू के पास आती हैं और उन्हें एक हिस्ट्री की किताब देती हैं। उनका कहना था कि इस हिस्ट्री की किताब को स्कूल में पढ़ाया जाए, जो कि एमएलए ने भिजवाई थी, लेकिन ज्ञानू उस हिस्ट्री को पढ़ाना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो उसे ले जाकर एक समोसे की दुकान पर बेच देता है। इसके अगले दिन मीना सर बहुत ही ज्यादा खुशी में स्कूल में आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट लिया हुआ था और वो उस टेस्ट का रिजल्ट आज बताने वाले थे और जो भी बच्चा फेल होता आज उसकी बड़ी ही तगड़ी छटाई होने वाली थी। वो क्लास में जाते हैं और रिजल्ट अनाउंस करते हैं। सबसे पहला नाम आता है पूर्व का। पूर्व उनके पास जाता है और जैसे ही मीना सर मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक पियोन आता है और एक नोटिस देता है। उस नोटिस को देखने के बाद तुरंत ही मीना सर जाकर पहुँच जाते हैं मुकुल सर के पास, क्योंकि उस नोटिस में साफ साफ लिखा गया था आज से कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को मारेगा नहीं। अब मीना सर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना मारे उनकी चलती नहीं। एक दिन अमले स्कूल में आकर बच्चों के साथ अपनी पार्टी के लिए फोटो खिंचा रहा था, तभी उसे खाने को समोसा दिया जाता है और समोसों को देने के लिए वही उनकी हिस्ट्री की किताब के पेपर का यूज होता है। यह देखने के बाद अमले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब यह बात उर्मिला को पता लगती है तो वह तुरंत ही ज्ञानंद के पास पहुंच जाती है और उनके ऊपर भड़क जाती है। अब एक दिन क्लास में पढ़ाने के लिए कंचना मैम आती हैं, लेकिन तुरंत ही दूसरी बेल लग जाती है और सभी को लगता है कि दूसरा पीरियड लग गया। इसी वजह से आगे के भी टीचर वहाँ पर आने लगते हैं। जब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है एक पुराना पियोन है जो कि आज भी बेल लगाने के लिए आया करता है, क्योंकि उसका दिमाग रीसेट हो जाता है तो उसे लगता है कि वो भी आज भी इसी स्कूल में नौकरी करता है। इधर मीना सर अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन तभी पीछे दो बच्चे लड़ाई कर रहे थे और मीना सर उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते थे तो वह बार बार मना करते हैं, लेकिन जैसे उनके पास आते हैं तभी मुकुल उनके पास आ जाता है। मीना सर बताते हैं देखा बच्चों ने कैसे परेशान कर रखा है। तब मुकुल बताता है कि दिक्कत बच्चों में नहीं है बल्कि जड़ में दिक्कत है, उनकी नींव को पकड़ना होगा कि आखिर वो इतने ज्यादा लड़ते क्यों हैं। इधर ज्ञानू सर उस हिस्ट्री को पढ़ा रहे थे जो कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इधर कंचन मैम उस पियोन को बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उनका 2 साल पहले ही
रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन बार बार उस बूढ़े आदमी का दिमाग रीसेट होता जा रहा था। तभी वहाँ पर बंसी आता है और उस पियोन को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बंसी को पता था वह पियोन बार बार अपना दिमाग रीसेट करता है और उसे लगता है कि वो अभी भी स्कूल में काम कर रहा है। ऐसे में बंसी कंचन को अपनी सारी कहानी बताता है कि एक बार उसने क्लास में वॉशरूम कर लिया था और उसी वजह से अभी तक जब जब पियोन उसे देखता है तो उसे साफ करने के लिए बाहर ले जाता है। तभी पियोन वहाँ पर आ जाता है और बंसी को वॉशरूम में ले जाता है। इधर मीना सर डायरेक्ट वो दोनों बच्चे के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके पिता उन दोनों के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। इसी वजह से दोनों बच्चे भी आपस में लड़ते हैं। अब ज्ञानू सर ने जो इतिहास पढ़ाया हुआ था उसमें गंजे आदमी को लेकर काफी बुरी बातें लिखी गई थी और सभी बच्चों को लगता है कि जो भी आदमी गंजा होता है वो बुरा इंसान होता है। इसी वजह से अगले ही दिन गार्जियन अपनी प्रॉब्लम लेकर वहाँ पर आने लगे और तभी बाहर खबर आती है एक गंजे लड़के की बच्चों ने कुटाई कर दी है। इधर मीना सर उन दोनों बच्चों के पिता के पास पहुंचता है, जो कि एक सोसाइटी के बाहर होम गार्डिंग की नौकरी करता है। मीना सर उसके पास जाते हैं, उसे समझाते हैं कि उसके लड़ाई करने की वजह से बच्चों के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ रहा है और मीना सर उसके सामने कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। जब एक दिन दोबारा से एमले फोटो खिंचाने के लिए स्कूल में आता है तो वह दोबारा से एक बच्चे के साथ फोटो खिंचाता है, लेकिन उस बच्चे के सिर में जुएं थी और सारी की सारे जुएं चढ़कर एमले के सिर में आ जाती है। उसकी स्थिति यहाँ तक चली जाती है कि एमले भी गंजा हो जाता है। इधर कंचना उस पियोन के रिटायरमेंट का सेलिब्रेट करती है, तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो रिटायर हो चुका है। इसी दौरान स्कूल के बाहर एक नोटिस आता है। उर्मिला मैम जैसे उस नोटिस को पढ़ते हैं उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है। वह नोटिस कैम्ब्रिज के लिए था। उन्हें समझ आ जाता है कि ज्ञानू अपने लिए सभी टीचर से मेहनत करवा रहा है और सभी टीचर उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। दिक्कत यह नहीं थी वो अकेले अकेले विदेश जा रहे हैं, दिक्कत यह थी कि उन्होंने इसके बारे में किसी और को नहीं बताया और अब सभी टीचर मिल जाते हैं कि वह कैसे भी करके उसे विदेश जरूर भेजेंगे। अब एक स्विमिंग कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, जिसकी वजह से उसके स्कूल का लेवल और भी ज्यादा ऊंचा हो जाता। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिसको कि खुरचन कैटेगरी में रखा जाता है और उन सभी के आइडियल के लिए दीपक नाम के एक लड़के का नाम लिया जाता है, जो कि पहले इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ था और आज एक बड़ा स्विमर है। इस स्कूल की हर जगह पहचान कराने के लिए अगले दिन रिपोर्टर आता है और वहाँ की रिपोर्टिंग करता है कि कैसे दीपक यहाँ से पढ़ा था और किस मुश्किलों का सामना करके आज अच्छा मुकाम हासिल कर रखा है। जब रिपोर्टर वहाँ की रिपोर्टिंग करता है तो वह ज्यादातर स्कूल की बदनामी कर रहा था कि यहाँ के बच्चे को कुछ नहीं आता। इसके बावजूद भी दीपक यहाँ से पढ़कर संघर्ष कर अच्छी पोजीशन पर है। जब यह खबर टीवी पर चलती है तो अगले दिन सभी गार्जियन स्कूल पहुंच जाते हैं कि उनके बच्चे की बदनामी की गई है। उन्हें पता था दोबारा से इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने के लिए आएगा क्लास का, तो वो सब एक प्लानिंग करते हैं। जितने भी टॉपर बच्चे थे उन सभी को पीछे की सीट पर बिठा देते हैं और जितने भी बैक बेंचर थे उन सभी को आगे बिठा देते हैं। जब रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने के लिए आता है तो सबसे पहले पीछे वाले बच्चों को जाकर चेक करता है, लेकिन बच्चे एकदम साफ सुथरे थे और वो समझ जाता है कि टॉपर बच्चों को पीछे बिठाया गया है और इसीलिए वह आगे वाले बच्चे से पूछताछ करना शुरू करता है। इधर ज्ञानू 3 बच्चों को लेकर एक स्विमिंग कंपटीशन के लिए ले गया होता है, लेकिन उनमें से एक लड़का स्विमिंग के दौरान 10 रुपए का सिक्का ढूंढने लगता है, जिसकी वजह से उसकी टीम हार जाती है। उस अगली टीम का जो कोच था वह ज्ञानू सर के पास आता है और बताता है कि वो भी उसी स्कूल से पढ़ा है और इसीलिए वह चाहता है कि अगली बार के लिए वह उनके स्कूल में कोच बनकर उन बच्चों को स्विमिंग सिखाए, क्योंकि उन बच्चों के अंदर पोटेंशियल है, वो उस लेवल पर खेल सकते हैं। लेकिन अब ज्ञानू को उसके लिए एक स्विमिंग पूल चाहिए था, जो कि एमएलए के पास था। इसी के बारे में बात करने के लिए ज्ञानू दोबारा से उर्मिला के पास जाता है, लेकिन अब उर्मिला को लगता है कि ज्ञानू अपने विदेश जाने के लिए यह सब कर रहा है, लेकिन ज्ञानू उसे विश्वास दिलाता है कि उसमें इस बार कोई उसका स्वार्थ नहीं है, बल्कि वह बच्चों के लिए यह सब कर रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है, उस दिन जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो तुम्हारी बहन ने मुझे बताया था कि मेरी दीदी तुम्हें मना करने वाली है और उसी वजह से मैंने पहले ही तुम्हें मना कर दिया और वो तुम्हारी बहन पहली ऐसी लड़की थी जिसने मेरे बारे में सोचा था और इसी वजह से मैंने उसे सिलेक्ट किया। इसके बाद जब ज्ञानू को वह रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग दिखाता है तो ज्ञानू हैरान रह जाता है। तब रिपोर्टर से बताता है, आपकी स्कूल की इमेज इसी से वायरल होगी, क्योंकि पॉजिटिव चीजें लोग देखना पसंद नहीं करते। अगर हम उन्हें नेगेटिव चीज दिखाएंगे तो लोग इसे पसंद करेंगे और हमारे चैनल की टीआरपी भी जाएगी। तब ज्ञानू सर उस रिपोर्टर को एक बात सजेस्ट करते हैं कि अगर वो जाकर एमएलए का इंटरव्यू ले तो उसकी काफी ज्यादा बदनामी होगी। रिपोर्टर तुरंत मान जाता है और तुरंत एमएलए का इंटरव्यू लेने के लिए चला जाता है। रिपोर्टर का कहना ये था कि ये एमएलए बच्चे की स्विमिंग के लिए पूल में परमिशन नहीं दे रहा है और उसकी खूब बेइज्जती करता है। इधर ज्ञानू के पास दोबारा से उर्मिला मैम आती हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिर बच्चों का एवरेज कैसे बढ़ाया जाए। जो बच्चे 0% लेकर आते हैं उनको निकाल ही देते हैं, इसकी वजह से अपना एवरेज बढ़ जाएगा। अब आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन सभी का एग्जाम था।
कंचन मैम जाकर पीछे की सीटों पर देखती हैं तो वहाँ से 4-5 लड़के गायब थे। वो उनके बारे में पता लगाती हैं तो उन्हें पता लगता है कि वह एमले की रैली में गए हुए हैं। कंचन मैम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन लड़कों का कहना होता है कि हमें तो खुर्चन वाले कैटेगरी में रखा गया है, हम लोग वहाँ पर पेपर देकर क्या ही कर लेंगे। वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते। दरअसल यहाँ कोई सीरियस एग्जाम नहीं चल रहा था बल्कि एक रिपोर्ट था और सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। अगले एग्जाम में वे 5 बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एग्जाम देते हैं। तभी वहाँ पर कंचन मैम आती हैं और एक लड़के से ओम्स लॉ पूछती हैं लेकिन वो बता नहीं पाता, जबकि उसे पहले आता था। वो इसलिए बता नहीं पाता क्योंकि वह पहला क्वेश्चन देखकर घबरा गया था, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था वो काफी ज्यादा हार्ड था। जिसके बाद वो बताते हैं तुम चारों पांचों का पेपर मैंने अलग तरह से सेट किया है और उन्हें समझाते हैं कि हमेशा हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें चीज आते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो जो तुम्हें आता रहेगा वो भी भूल जाओगे। अब इसी के बीच पूर्वा के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा था, क्योंकि अगर वह अच्छा खासा नंबर ले आती तो तभी जाकर स्कूल का नाम रोशन होता, क्योंकि पूर्वा उस स्कूल की टॉपर थी और वो इतना ज्यादा प्रेशर में आ चुकी थी। वो कह रही थी कि वह पेपर ही नहीं देगी। लेकिन मीना सर उसके पास जाकर बड़े ही अच्छे से उसे समझाते हैं, तब उसे समझ आता है और अब सभी बच्चे अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और ज्ञानू सर ने जो 5 बच्चों को पहले हटाया था उन सभी को उनका एडमिट कार्ड वापस कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद पेपर उन सभी का हो जाता है और फाइनल रिजल्ट आता है। काफी बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनमें से कई सारे 90 थे, कोई 95 थे और इस वजह से स्कूल की इमेज भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो जो 5 बच्चे हर साल फेल हो जाया करते थे, पहली बार उसमें से एक बच्चा पास हुआ था। रिजल्ट आने के बाद वह शिक्षा अधिकारी दोबारा से वहाँ पर आता है और उन सबकी मैगजीन में फोटो खींचने के लिए फोटो क्लिक करता है। लेकिन स्कूल के बाहर एक बड़ा तमाशा खड़ा हुआ था। एमले उन 5 बच्चों को लेने के लिए आया होता है, लेकिन अब वो बच्चे नहीं जाना चाहते थे, वे पढ़ना चाहते थे। लेकिन एमले जबरदस्ती उन्हें ले जा रहा था। लेकिन सभी टीचर आगे आते हैं और आखिरी में मीना सर भी आगे आ जाते हैं। तभी मीना सर के बारे में एमले गलत बोलने लगता है कि वह मेहंदी लगाता है। यह बात कंचन मैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह आगे बढ़कर तुरंत ही एमले को थप्पड़ जड़ देती है। इस बात से एमले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जाते जाते धमकी देता है कि वो स्कूल को ताला लगवा देगा, तो इसीलिए सभी अपनी अपनी नौकरी ढूंढ लें। और इसी के साथ यह सीजन